Hi everyone, this is Mamta Tarot Card Reader and Numerology. So, hello वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 सितंबर 2025 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले आपकी फीलिंग देखेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, फिर आउटकम क्या रहेगा इस 10 दिनों का, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ में तीन सिनारियो बनाती हूँ। तीन जोड़ियाँ तीन सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। उसमें भी दो सिचुएशन होगी, रिश्ता है और रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, एरीज से लेके लियो और लिब्रा के वीडियो अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस होल स्पिरिट्स गाइस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कि कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी रहेगी 20 से लेके 30 सितंबर 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक टॉक्सिसिटी छाई हुई है आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बना हुआ है, जहाँ पर एक रिश्ता बना हुआ है, लेकिन इस रिश्ते में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। कहीं पर आपको लग रहा है कि ये नहीं मिटने वाला है, तो वहाँ पर कहीं पर आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी, मन इन एंड आउट रहेगा कि क्या करें, या कहीं पर रिश्ता ही इन एंड आउट रहेगा। कभी आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी मैसेज कॉल करते भी रहेंगे तो भी रिश्ता कहीं पर इन एंड आउट रहेगा, यानी कभी अच्छा कभी नहीं अच्छा, उस टाइप का रहेगा। और वहीं पर बीच बीच में आपको एक एनर्जी ऐसी रहेगी कि चलो मैसेज करें, कॉल करें, क्या बात करें क्या, लेकिन थोड़ा पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इसका रीज़न तो सिर्फ लड़ाई झगड़े वाला हो रहा है। तो मन से इच्छा तो होगी इस रिश्ते में रिश्ता बना रहे, क्योंकि आप चाहते हैं इस रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन इस रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है कि प्यार नाम की चीज़ नहीं रही है। तो वहाँ पर आपका मन कहीं पर रिश्ता ना तोड़ने को ना जोड़ने को, वैसा उस टाइप का रिश्ता इन एंड आउट रहेगा। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, जहाँ पर आपको खुद को भी मालूम पड़ चुका है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ये रिश्ता जो बनाया था कोई मतलब से बनाया था, या फिर कहीं पर इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते थे एडिक्शन की वजह से, आपके पार्टनर के एडिक्शन क्या आपकी एडिक्शन की वजह से, या कहीं पर पैसों का स्वार्थ था, नेचर खराब था, गाली गलौज वाला था, या कहीं पर थर्ड पार्टी थी फिर भी ये रिश्ता बना हुआ था, तो वो वहाँ पर इस वजह से इस रिश्ता काफ़ी टॉक्सिसिटी वाला था। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आपको समझ में आ चुका है कि ये रिश्ता क्यों टूटा था। तो वहाँ पर फिर भी आपका कहीं पर मन इन एंड आउट होगा, रिश्ता रखे, रिश्ते में बात करे कि नहीं करे, करे तो क्या करे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता रहेगा। कैप्रिकॉर्न एंड एरीज लियो सैजिटेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर आप चाहते हैं कि भाई ये रिश्ते में अभी आने वाले 10 दिनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ते में एक टाइम स्पेंड करना है, मौजूदा रिश्ते में चलो टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर घूमते हैं फिरते हैं, या कोई ऐसी बात है कि शादी सगाई की बात है कि सगाई फिक्स कर दिए दोनों फैमिली की मंजूरी से, या शादी की तारीख फिक्स कर दी, सगाई हो चुके हैं, शादी की तारीख फिक्स कर दी, लेकिन वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आने वाले 10 दिनों में। वहाँ पर आपका दिल दुख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पार्टनर मुझे समझ ही नहीं लेते हैं, कि भाई हमें रिश्ता है, वहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, या कहीं पर रिश्ते में शादी सगाई की बातें, तो वहाँ पर कहीं पर जो है कुछ बातें नहीं होने की वजह से, या कुछ बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, दिल दुखना, तड़पना, तकलीफ होना, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं 3 महीने 3 वीक, मार्च महीने से या पिछले मार्च से, तो वहाँ पर कहीं पर जो है रिकन्सिलेशन की चाहे, इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है वहाँ पर एटलीस्ट हम दोस्त बने रहे, या जहाँ पर रिश्ता सेपरेशन में चल रहा है वहाँ पर कहीं पर फिर से इस रिश्ते में पिछले ही बातों में रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो,
फिर से रिश्ता अच्छा बने, ये चाहत है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी ऐसी है कि आपका दिल दुख रहा है। तो बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है, दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही है, अकेले अकेले रोना, तड़पना, चीज़ों को ऐसे समझना कि क्यों ऐसे रिश्ते में मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे सपोर्ट नहीं दिया। क्योंकि आपकी एक चाहत है काफ़ी समय से कि ये रिश्ते में रिकन्सिलिएशन हो रही हो, फिर से रिश्ता ठीक से बन जाए, या एटलीस्ट एक्स है तो दोस्त बने रहे, एटलीस्ट बातचीत करें। लेकिन वो कहीं पर कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए आपका दिल तड़प रहा है। आने वाले 10 दिनों में तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए आप कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉमन दोस्त की मदद से मिले हैं, कोई शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, काम करियर के हिसाब से मिले। कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, शबेनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर मन की लड़ाई चल रही है, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर जो है छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लड़ाई झगड़ा आप दोनों की कोई पर्सनल बातों से नहीं हो रहा है, दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या कहीं पर घर में पता चल चुका है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, या कहीं पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इस रिश्ते को आप दोनों को तोड़ के रखना है, रिश्ते में जुड़ाना नहीं है। तो ये सब चल रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर आप जो है एक मन बना रहे हैं। आने वाले 10 दिनों में आपकी एनर्जी गुस्से वाली ही रहेगी कि जो भी है भाई, मैं सच्ची हूँ, मैं सच्चा हूँ। इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा, दूसरे की इन्वॉल्वमेंट, दूसरी लोगों की बातों की वजह से हो रहा है, वहाँ पर भाई मैं ही सच्ची हूँ, मैं ही सच्चा हूँ, या मैं जो कहती हूँ, मैं जो कहता हो वो एकदम बराबर है। तो आप वो बातों को चिपक के बैठेंगे, वो वाली एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, जहाँ पर रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पर कहीं पर आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी वीक से आपके दिमाग में सिर्फ सोच कन्फ्लिक्ट चल रही है, मेंटली कन्फ्लिक्ट चल रही है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर कहीं पर आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, आपका काम पे ध्यान नहीं है, आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, अपने अपने रिश्ते नातों में ध्यान नहीं है। तो वहाँ पर कहीं पर आप मन बना रहे हैं कि बस बहुत हो चुका, ये सोचना पार्टनर के बारे में जहाँ पर रिश्ता नहीं है, अभी भाई मुझे मेरा ज़िंदगी बिताना है अच्छी तरह से। तो वहाँ पर आप प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे हैं। एक मेंटली आप जो है इमोशन में नहीं बह रहे हैं, आप सोच रहे हैं प्रैक्टिकली कि भाई नहीं भाई, अभी कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ होने वाला नहीं, तो मुझे मेरी लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल बनना है। तो वो आपको इमोशंस निकल रहे हैं, जिस रिश्ता नहीं रहा है वहाँ पर आपके इमोशनल निकल रहे हैं, और आप प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे हैं आने वाले 10 दिनों में। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी, हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड काम करिएगा, फिटनेस में इंटरेस्टेड रहेंगे, लॉयर, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड काम करियर, सर्जन भी हो सकते हैं, राशिया कटिंग रिलेटेड काम करियर भी करने वाले हो सकते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, शबेनी, लिब्रा। सो वर्गो, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी काफ़ी सारी कुछ समस्याएं चल रही है, आप लोगों में कन्फ्लिक्ट चल रही है, आप लोगों में कुछ ऐसी बातें चल रही है कि जो समझ में नहीं आता है इसका क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है, सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सच है कौन झूठ है, क्या चल रहा है, फ्यूचर भी जान सकते हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई भी रिश्ता है। तो आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इस पेड पर्सनल रीडिंग में आपके मन के जो सवाल है या जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, कुछ समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। सटीक, सही, एक्यूरेट, सबसे मेन आपको सही जानने को मिलेगा जो भी है वो। और साथ ही में जो है ऑप्शंस भी मिलेंगे, सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उससे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चल देखते हैं क्या कहते हैं आउट पार्टनर की एनर्जी क्या है, वर्गों के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते वर्गों के पार्टनर वर्गों के लिए, वर्गों के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी वर्गों के लिए 20 से लेकर 30 सितंबर 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज सजेस्ट प्रेडिक्शन। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये अभी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है,
वहाँ पर कहीं पर ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, काम करियर की तरफ या कोई नए रिश्ते की तरफ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको कमिटमेंट नहीं देना है, आप आपकी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीते, आपका जो भी काम है, जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, तो वहाँ पर आप पूरा मन लगाते हैं। आपको कहीं पर एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, आपको बंधन नहीं चाहिए, रोक टोक नहीं चाहिए, आपको कमिटमेंट नहीं देना है, आप वहाँ पर ज़्यादा खुश है, अपने काम, करियर, पैसा, आगे की ज़िंदगी, करियर, फोकस, उसके ऊपर फोकस है। तो वहाँ पर अभी ये वहाँ पर इनका है कि भाई एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई हम दोनों में पहले जैसे रिश्ता था, उस समय हम कैसे घूमते थे, फिरते थे, फिजिकल होते थे, बहुत सारी बातें करते थे, तो वो एक नई शुरुआत ये चाहते हैं, हम दोनों में एक नई शुरुआत हो। कहीं पर इनको दिख भी रहा है कि आप नहीं ऐसा करेंगे, फिर से वो पहले वाला रिश्ता नहीं बनाएंगे, तो वहाँ पर ये अपने अपने लाइफ में काम करियर की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर अभी ये अकेले है, लेकिन अपना काम, करियर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा वैसा अच्छा कमा रहे हैं, काम, करियर, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, यानी फ्रीडम वाली एक ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी का बंधन, रोक टोक नहीं है। बट अभी इनके मन में एक एनर्जी आ रही है कि एक नई शुरुआत करें किसी और पार्टनर के साथ, या कहीं पर आपके साथ भी अभी भी इनको वो इच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी ज़िंदगी एक सेट हो चुकी है, सेटल हो चुकी है, तो वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग चाहे तो आपके साथ भी वापस से वही रिश्ता बनाना चाहते हैं, या कहीं पर कोई नए रिश्ते में सिंगल टू बिंगल होना चाहते हैं, बट यस कमिटमेंट वाले रिश्ते में नहीं रहना चाहते। पैशन है कि किसी के साथ टाइम स्पेंड हो, घूमे फिरे, फिजिकल हो, वो वाली एक एनर्जी इनके मन में आ रही है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला भी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है रीमैरिज की, या एक हस्बैंड वाइफ की जहाँ पर अरेंज मैरिज हुई है। तो वहाँ पर कुछ बातें हैं ऐसी कि जहाँ पर ये कहीं पर आने वाले 10 दिन में इनकी एनर्जी स्टकनेस वाली रहेगी, स्टकनेस वाली, क्योंकि ये सारे टॉपिक में कुछ बातें ऐसी है कि वो सरल नहीं हो रही, मुश्किल भरी है। तो वहाँ पर ये एक स्टकनेस वाली एनर्जी में कि भाई और क्या करें, और क्या करें, ये मैरिज का टॉपिक है, या शादीशुदा से रिश्ता है, या री मैरिज का सवाल है, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वहाँ पर और क्या करें, ये जहाँ पर ये रिश्ते में कहीं पर अच्छा रहे, और एफर्ट्स क्या लगाए इस रिश्ते, ये टॉपिक के लिए। तो वहाँ पर इनके दिमाग में एक सोच रहेगी कि अभी ये तो कर लिया भाई, ये तो कर लिया, ये तो कर लिया, और आगे क्या करें, वो वाली इनकी एनर्जी रहेगी। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है, घर वालों की पसंद से, घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज हो चुकी है, तो वहाँ पर कहीं पर ये स्टक है। आप इनको नए नए जब भी आपकी शादी हुई थी, शायद से 2 महीने भी हो सकता है या 5 महीने भी हो सकते हैं, कि जहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है किसी और से, लेकिन इनको उस समय बहुत तकलीफ हो रही थी। बट अभी ये कहीं पर काफ़ी बैलेंस आ चुका है इनके लाइफ में कि भाई ये कभी कभी अभी आपको याद करते हैं, तो अभी भी इनकी एक स्टकनेस वाली एनर्जी है कि भले आपकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, लेकिन ये अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आपको फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देते हैं, बट तकलीफ नहीं होती है, जस्ट फॉर एक चुप हो जाते हैं फ़ोटो वीडियो देख के, वो वाली एक एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड भगवान का पूजा पाठ बहुत करने वाले हो सकते हैं, या मंदिर, मस्जिद, चर्च रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। टॉरस एंड स्पाइसेस स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तीसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन है कि जहाँ पर ये जो है ये चाहते हैं कि हम दोनों में जो है, जो छोटी छोटी बातें हैं, या जो टॉपिक हमेशा चलता है हम दोनों के रिश्ते में, तो वो ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हम दोनों ने मिल के आगे हमारी दुनिया बसानी है, हमारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ हमें करना है, बट ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो स्टक ला देती है, लाइफ में स्टक ला देती है, आपके लाइफ, आप दोनों के लाइफ में।
कि आपका भी दिमाग चलना बंद हो जाता है, इनका भी दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो ये सोचते हैं कि ये सब पॉइंट जो है, पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स है आप दोनों के रिश्ते में, वो खत्म हो जाए, क्योंकि आप दोनों को बहुत कुछ आगे करना है। तो इसी संदर्भ में ये कहीं पर जो है ये इसी संदर्भ में जो है ये कुछ बातों को जो है पकड़ के बैठे हैं अभी। अभी ये चाहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और हम दोनों का रिश्ता ठीक रहे, बट उसमें भी कुछ बातें पकड़ के बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप आने वाले दिनों में इनको ऑफर कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं शादी का, नए रिश्ते का, या चलो मौजूदा रिश्ते में जो भी चीज़ है वो ख़त्म कर दो, लेकिन ये फिर भी ये शांत रहेंगे, इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी ये सारी बातों को इनको ऐसा लगता है कि नहीं सुलझेगी। तो एक नाराज़गी रहेगी इनकी, कहीं पर इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, वो वाला है। कहीं पर तो ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन भी रहेगी। दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर आप दोनों में तय हुआ है कि हम दोनों में अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो भाई अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत दिनों पहले आप दोनों में हो चुका, और वहाँ पर ये निकल गए, इनकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आप भी बढ़ चुके अपनी लाइफ में। अभी क्या हो रहा है कि आप कहीं पर इनको फिर से एक रिश्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि अभी इनकी दुनिया बदल चुकी है, या ये कहीं पर वो फिर से वो कन्फ्लिक्ट वाली बातों में नहीं बढ़ना चाहते। तो आने वाले 10 दिनों में आप कहीं पर इनको ऑफर करेंगे, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, जहाँ पर रिश्ता खत्म हो चुका है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अभी तक रीडिंग पर बने हुए, रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें, ठीक है। और ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए और हाइप भी कीजिए। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। चले आगे बढ़ते हैं। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 सितंबर 2025 के लिए? प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। यहाँ तो कहीं पर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर एक पार्टनर निकल गए, जिंदगी से निकल गए, सडनली अचानक निकल गए, और वहाँ पर कहीं पर अभी ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। इस रिश्ते में अभी नहीं रहना है, वो सिचुएशन चल रही। तो आउटकम क्या रहेगा? दिलो दिमाग में पार्टनर छाए रहेंगे, उनकी बातें छाए रहेगी, और कहीं पर जो है रास्ता नहीं सोचेगा कि अभी ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, जहाँ पर रिश्ता नहीं है। और जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर कुछ चीज़ें आगे फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ती है, कुछ बातें, रिश्ता, मिलना जुलना, ये सब कुछ आगे बढ़ना है, लेकिन वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? क्योंकि एक पार्टनर की तरफ से इतना इनिशियली एफर्ट्स नहीं लगाया जा रहा है, या एक पार्टनर पीछे हट रहा है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता या देना चाहती है। एक पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि नहीं भाई, पहले जैसा नहीं रखना है। तो इसी बात को लेकर दिलो दिमाग में पार्टनर छाए रहेंगे, और कुछ रास्ता आगे नहीं दिखेगा। कुछ के लिए कोई वन साइड पेट लवर है, वाहनों के शौकीन हो सकते हैं, गाड़ियों रिलेटेड काम करियर करने वाले भी हो सकते हैं। कैंसर, लियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कहीं पर ऐसा है कि भाई इस रिश्ते में अभी सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि अब पहले के अनुभव अच्छे नहीं थे। वहाँ पर बहुत काफ़ी टाइम से सोचा गया कि भाई अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं। तो वहाँ पर एक लवर्स वाली फीलिंग आ रही है, मन खींचा जा रहा है, और आने वाले 10 दिनों में कोलैबोरेशन होगा, एक दूसरे के साथ रिश्ते में ज़्यादा रिश्ते में बातचीत करना, एक दूसरे से कोलैबोरेशन होना, एक दूसरे के साथ रिश्ते में बहुत कुछ एक दूसरे के साथ मेहनत करना होगा, वो वाली एनर्जी रहेगी। क्योंकि अभी सोचा गया, बहुत सोचा कि आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, या यहीं पर स्टॉप करें, बट मन खींच रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई इनके साथ रिश्ता रखना चाहिए, बिकॉज ये कहीं पर एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। तो उसी वजह से कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, रिश्ता आगे अच्छा बढ़ रहा है। दूसरा है कि जहाँ पर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ पर सेपरेशन हो चुका है, वहाँ पर एक अकेलापन है, सैडनेस है,
लेकिन फिर भी मन खींच रहा है पार्टनर की तरफ रिश्ता रखने के लिए, क्योंकि एक सोलमेट वाली फीलिंग है, सोलमेट मानते हैं पार्टनर को। आउटकम क्या रहेगा, दिल में ख्वाहिश रहेगी कि थोड़ा सा तो बातचीत हो, वो एक ख्वाहिश रहेगी। यहाँ पर होगा ऐसा नहीं है कि कोलाब्रेशन होगा, बातचीत होगा, क्योंकि सामने वाले का सपोर्ट कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो एक अकेलापन है, सैडनेस है, क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है, मन बार बार खींच रहा है पार्टनर की तरफ, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। और आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा एक एनर्जी रहेगी कि भाई कुछ भी हो जाए भाई, भले रिश्ता ना रखो, भले कमिटमेंट ना रखो, बट थोड़ा बहुत बात करनी, कमिटमेंट कॉन्टेक्टेबल रिश्ता रखने की इच्छा रहेगी। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से भले ऑफिस लव है, कॉलेज लव है, गाइड मेंटर का कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। वर्गो, जैमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई बस 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो रहे हैं, लगता है आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या फिर व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हैप्पी रीडिंग विथ टैरो कार्ड ममता 24। थैंक यू सो मच।